सऊदी अरब और 6 अन्य खाड़ी देशों की ओर से कतर से संबंध तोड़े जाने का असर घरेलू अर्थव्यवस्था और दलाल स्ट्रीट पर पड़ सकता है। कारोबारी संबंधों की बात की जाए तो सऊदी अरब से भारत तेल और कतर से गैस की खरीदारी करता है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, जबकि कतर एलएनजी गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। यही नहीं, यदि ओपेक देश क्रूड के आउटपुट में कमी को रोकने के लिए कदम उठाते हैं तो इससे भारत को फायदा ही होगा, एनालिस्ट एलिस्टेयर न्यूटन ने कहा। मैं नहीं मानता कि इसका भारत पर कोई असर होगा। कतर और खाड़ी देशों के विवाद के मद्देनजर मंगलवार को भी क्रूड की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बाजार को चिंता है कि इस विवाद के मद्देनजर ओपेक देश प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने क्रूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की है। अमेरिका में उत्पादन बढ़ने के चलते पहले ही क्रूड में गिरावट का दौर है, और यदि ओपेक देश भी इस राह पर चलते हैं तो यह कमजोरी और देखने को मिलेगी। जाहिर है कि इससे भारत को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कतर पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने और स्थानीय स्थिरता को दांव पर लगाने का आरोप लगाते हुए सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और बहरीन ने उससे अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। इस पूरे विवाद पर भारत का पक्ष है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का आंतरिक मामला है। सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि इस विवाद को लेकर भारत की एकमात्र चिंता वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की है। उल्वान बिजनेस एडवाइजरी से जुड़े न्यूटन का मानना है कि बीते 3 सालों के मुकाबले भारत को अब क्रूड ऑयल के दामों में कमी का लाभ मिला है। यही वजह है कि मोदी सरकार ईंधन सब्सिडी कम करने में सफल रही है। न्यूटन कहते हैं, भारत यह भरोसा कर सकता है कि इस गिरावट से उसे फायदा होगा।